साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। ओम साई राम। बाबा अपने भक्तों की परीक्षा लेते थे। किसको भौतिक चीजों में कितनी रुचि है यह जानने के लिए बाबा महज कुछ प्रलोभन भी दिखाते थे और प्रलोभन देते भी थे, ताकि वो भक्त भौतिक चीजों में कितनी रुचि रखता है, उसको वो भौतिक चीजों की कितनी आवश्यकता है, उसको वो भौतिक चीजें हासिल करने में कितना लोभ है, इसका अंदाजा लगाया जा सके। वैसे तो बाबा अंतर्यामी थे, उनको सब कुछ पता होता था, लेकिन फिर भी बाबा अपने भक्तों की परीक्षा लेते थे। भक्ति की राह पर चलते हुए कसौटी पर खरा उतारने के लिए बाबा तरह तरह की अनुभूतियां अपने भक्तों को देते थे। एक बार चांदनी रात में बाबा अपने बहुत करीबी भक्त ज्योतिन्द्र तरखड़ यानी भव तरखड़, जिसको बाबा भव के नाम से पुकारते थे, भव बोलते थे उनको, भव यानी भाई, मेरा भाई। तो एक चांदनी रात में बाबा भव से बोले, चल बाहर घूम कर आते हैं। और दोनों रात को ही बाहर निकले। चलते चलते एक जगह मिली और बाबा बोले, भाऊ देख, तुझे यहां कुछ दिखता है रे? कुछ दिखता है क्या तुझे? ज्योतिन्द्र ने इधर उधर देखा और बोला कि बाबा नहीं तो, यहां तो कुछ नहीं दिख रहा। बाबा ने फिर थोड़ी सी मिट्टी हटाई, इधर उधर की थोड़ी, और फिर बोले, देख अब कुछ दिख रहा है क्या? ज्योतिन्द्र ने फिर से देखा और बोले कि हाँ बाबा, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बाबा ने फिर दोबारा वो मिट्टी थोड़ी सी हटाई, इधर उधर कर कर पूछा ज्योतिन्द्र से, और ज्योतिन्द्र के सर पर थोड़ी टप्पू मारकर कहा कि भाऊ अब कुछ दिख रहा है? ज्योतिन्द्र ने देखा तो बोले, हाँ बाबा, कुछ चमकती चीज दिखाई पड़ रही है। बाबा बोले, भाऊ अरे पागल, ये चमकने जैसी जो चीज बोल रहा है ना, वो सोना है, सोना। ले ले, तुझे जितना बटोरना है बटोर ले, जितना चाहिए उतना ले लेना। तब ज्योतिन्द्र तरखड़ यानी भाऊ बोले, बाबा शिरडी में मैं इसलिए नहीं आता हूं और ना ही मुझे इसकी आवश्यकता है। बाबा आप मुझे इस मोह माया के जाल में मत फंसाइए। बाबा फिर से बोले, देख भाऊ, जिंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं आता, तेरी जिंदगी में ये ऐसा मौका फिर से नहीं आने वाला। जितना बटोरना है, जितना तुझे चाहिए उतना ले ले। ज्योतिन्द्र तरखड़ एक अध्यात्म मार्ग के उच्च स्तर के भक्त थे। उन्होंने बोला, बाबा जब तक आप मेरे साथ हैं, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, आपका साया मेरे साथ है, तब तक मुझे इस भौतिक चीजों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मुझे इसे हासिल करने में कुछ भी किसी तरह की रुचि नहीं है। तब बाबा बोले, देख बाऊ, फिर से पछताएगा तू।
जिंदगी में कभी कभी ही ऐसा मौका मिलता है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, सोच ले। ज्योतिंद्र बोले कि चलेगा मुझे। बाबा, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मेरे साथ है, मुझे इन सभी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई लालसा नहीं है। मेरे लिए आपका साथ यही काफ़ी है। आप मेरे साथ है, वो मेरे लिए काफ़ी है। हुआ यूं कि जिस समय ज्योतिंद्र और बाबा का ये संवाद चल रहा था, तब शिरडी गांव का एक किसान वहां छिपकर ये सब देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। बाबा ने यहां कुछ ना कुछ खजाना छिपाया है जो ज्योतिंद्र को दिखा रहे हैं, और बाबा और ज्योतिंद्र के जाने के बाद हमें वो हासिल करना है, इसकी उसने ठान ली। बाबा और ज्योतिंद्र जैसे वहाँ से निकल गए, वो किसान आधी रात को उठा, उसी जगह मिट्टी खोदने वाले औजारों को लेकर आया और साथ उस जगह पर पहुंचा। उसने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। बहुत देर तक खोदने के बाद भी उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मिट्टी खोदते समय उसको एक बहुत बड़े बिच्छू ने काट लिया। उसको बहुत वेदनाएं होने लगी, तड़पड़ाने लगा। वो पूरी रात वो तिलमिलाता रहा। बिच्छू का काटा हुआ दर्द कम नहीं हो रहा था, वेदनाएं बढ़ती जा रही थी। बिच्छू का जो जहर है उसके बदन के अंदर फैलते जा रहा था। तब किसान के समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तुरंत बाबा के पास जाकर उनके शरण गया, बाबा के पैर छुए, उनको नमस्कार किया और बाबा से बोला कि बाबा, मुझसे गलती हो गई, रात को मैंने ऐसे ऐसे किया है। रात को की हुई गलती की सारी बात उसने बाबा को बता दी। बाबा तो अंतर्यामी है, वो तो बहुत जानते थे, वो सब कुछ जानते थे। तब बाबा बोले, अरे मूर्ख, ऐसा नहीं होता है। जिसके नसीब में जो चीज होती है वो लेना नहीं चाहता है, और जिसके नसीब में जो चीज नहीं होती है वो उसके पीछे पीछे पड़ता है। ऐसे कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होता। धन, दौलत, लक्ष्मी ऐसे कभी किसी को नहीं मिलती। जो जिसके नसीब में होता है उसका हमेशा उसे ही वो मिलता है। इसके बावजूद भी अगर वो लेना चाहता है तो, यानी उसके नसीब में है, लेकिन अगर वो लेने की इच्छा रखता है तो ही उसे मिलता है, नहीं वरना वो भी नहीं मिलता। समझे? किसी दूसरे के नसीब का रखने की आशा कभी मत रखो, वो नहीं मिलने वाला। जो तुम्हारी किस्मत में है बस उतना ही तुम्हें मिलने वाला है, और उतने की ही आशा रखो, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहती है लीला? मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के भाग में जितना है उतना ही मिलेगा। कहते हैं ना, समय से पहले और भाग से आगे कुछ हासिल नहीं होता, भले आप लाख कोशिशें करते रहो। ओम साई राम। साई लीला, साई लीला, साई लीला, साई लीला, साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी, और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा, हर हर साईं, घर घर साईं।
अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।